हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लेम्स दी गर्ल्स। सो आज का वीडियो मेरे पिछले वीडियो के साथ रिलेटेड है, जो कि है डिजिटल पर्सनल डाटा प्राइवेसी एक्ट 2023 के ऊपर। इन टुडेज वीडियो आई विल टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट जो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा, and the specially penalties that can be faced by the companies in case of non-compliance. वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरा डिटेल समझ में आए। सो लेट्स जंप इन द वीडियो। सो पहले ही बिल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे एक नजर डालते हैं। ऑन 18 नवंबर 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलीज द डिजिटल पर्सन डाटा बिल 2022। नेक्स्ट 5 जुलाई को कैबिनेट ने इसको पास किया। नेक्स्ट ऑन 3 अगस्त इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में एंड 7 अगस्त को लोकसभा ने पास किया। नेक्स्ट 9 अगस्त 2023 को इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया एंड राज्यसभा ने पास किया। एंड लास्टली ऑन 11 अगस्त 2023 को प्रेसिडेंट ने इस पे असेंट दिया। एंड नाउ एज यू नो द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023। सो अब हम देखते हैं व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द डाटा प्रोटेक्शन बिल। सो इसका एक क्लियर पर्पस है टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट and its goal are to forbid the transmission of data across international border. अब इसके कुछ इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट एज इट्स वेरी क्लियर टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ पीपल राइट टू प्राइवेसी। इट्स अनफोल्ड एंड इंट्रिकेट web of standards that business and organization must follow the order and handle data responsibility. No matter business or organization are allowed to handle personal information that could have detrimental effect. अब एक नज़र डालते हैं राइट फॉर सिटीजन ऑल्सो नोन एज डाटा प्रिंसिपल्स अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। सो पहला राइट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। डाटा प्रिंसिपल हैव द राइट टू समरी ऑफ देयर पर्सनल डाटा एज वेल एज इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ इट हैंडल, कैसे हैंडल हो रहा है उनको जानने का पूरा हक है। राइट टू विड्रॉ कॉन्सेंट, हम जो कॉन्सेंट प्रोवाइड करते हैं कंपनी को आई एग्री करके, उसको हम लोग कभी भी किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। राइट टू एंश्योर एंड करेक्शन करने की ज़रूरत है। अगर कंपनी को अगर नहीं पता हमें अगर हमारा कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट करना है तो वो हम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हमें लगता है अगर कोई हमारा पर्सनल डाटा इनएक्यूरेट है तो हम उसको करेक्ट करने के लिए बोल सकते हैं, उसको एडिट करने के लिए बोल सकते हैं। एंड फाइनली रेड्रेस ऑफ ग्रीवेंस, अगर हमें लगता है कि हमारा पर्सनल डाटा मिस यूज़ हो रहा है, मिसहैंडल हो रहा है, तो हम उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं एंड दे आर बाउंड टू प्रोवाइड अस ए सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स। एंड अगर उन्होंने नहीं किया तो हम उनके अगेंस्ट डेफिनेटली सूट फाइल कर सकते हैं। सो नाउ सी द एप्लीकेशन फॉर कंपनीज एंड इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। So data fiduciary are required to provide clear explanation of the personal information they plan to gather and why. फिर prior information and consent is required, then data accuracy should be there, then data sharing and fiduciary data processor data fiduciary must be established contracts, proper contract के साथ share करना पड़ेगा। and data retention information should only be kept for as long as necessary to fulfill its inherent function. And last, notification of data breach, अगर कोई डाटा ब्रीच होता है तो उसका इंफॉर्मेशन डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को देना पड़ेगा। तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है हु विल इम्प्लीमेंट द डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन लॉ। सो द डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, which is India's first regulatory organization specifically focused on protecting privacy, personal data, and तो ये स्पेशली ध्यान देगी कंप्लायंस, मॉनिटरिंग एंड पेनलाइजिंग में, एंड इसके मेंबर गुड फेथ में भी एक्शन ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो आप अगर सेटिस्फाई नहीं हो इसके डिसीजन से तो अपील भी कर सकते हैं TDSAT को। तो हमारा लास्ट सेगमेंट है ऑल अबाउट पेनल्टीज। तो आपने देखा अगर नॉन कंप्लायंस होगा 200 करोड़ तक आपको पेनल्टी लग सकती है, एंड आपका पेनल्टी नॉन सिक्योरिटी के लिए 250 तक भी जा सकते हैं। मिनिमम 50 करोड़ आपको देना पड़ सकता है एज ए कंपनी अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बी रिलेवेंट एंड टू वॉच सच कंटेंट। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा।